नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के 9 गांव से यहाँ पर ओबीसी महासभा की मीटिंग हुई है। तो सर हमारे साथ में हैं ओबीसी महासभा के कोर कमेटी के सदस्य, जिन्होंने ओबीसी महासभा को 4 साल पहले गठित किया था। तो किस उद्देश्य से आपने इस ओबीसी महासभा को गठित किया और आज उसका कितना बड़ा रूप देख रहे हैं? क्या वह सही मांगों को उठा पा रहा है? देखिए, जो हमारा ओबीसी महासभा को गठन करने का उद्देश्य था, वह पिछड़ा वर्ग को भारत देश में संपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिलवाने के लिए था। और वर्तमान में मैं जिस गति से संगठन को बढ़ते हुए देख रहा हूँ, आज संगठन जो भारत का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक पिछड़ा वर्ग का संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सबसे बड़ा संगठन है गैर राजनीतिक, उसके बाद दूसरे नंबर पे ओबीसी महासभा है भारत में। ये ओबीसी महासभा आज किन मांगों को लेकर के यहाँ छतरपुर के 9 गाँव में इकट्ठा हुआ है? जी, जो ओबीसी महासभा आज छतरपुर के इस 9 गाँव में आज यहाँ पर मीटिंग हुई है, तो और जो परिवर्तन रैली है किन मांगों को लेकर के है? देखिए, जब तक मतलब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट लगभग 18 साल हो जाएंगे बीजेपी गवर्नमेंट को, और हमारे संवैधानिक अधिकार बीजेपी सरकार नहीं दे रही है, तो जब तक हम स्थापित सत्ता को नहीं बदलते हैं तब तक उस विषयों पे सरकार चर्चा नहीं करेगी, ना मंथन करेगी। जो भी नई पार्टी आने वाली है या आती है, तो वो उन विषयों को नहीं सोचेगी। अगर सत्ता अलग की जाएगी तो उन विषयों को सोचा जाएगा। इसको लेकर पूरे देश में मतलब पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं। 30 तारीख से हम लोग भोपाल में बैठ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बाद में ओबीसी महासभा भी एक तीसरा विकल्प बनेगी? ज़रूरी होगा तो बिल्कुल बनेंगे, अगर आवश्यक है, क्योंकि ऐसा हम लोग की प्राथमिक सोच नहीं है कि हम कोई तीसरा विकल्प बनाएं। प्राथमिक सोच है कि सरकारों पे इतना दबाव होना चाहिए कि वो पिछड़ा वर्ग संबंधित सारी मांगों को, जायज़ मांगों को, उनको वो स्वीकार करें। क्योंकि किसी संगठन के लिए सारे काम करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए जो मुख्य उद्देश्य है कि हम पूरे देश में इतना बड़ा गैर राजनीतिक संगठन खड़ा कर पाएँ कि केंद्र में या राज्यों में, भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न पार्टियों की सरकार है, उन सरकारों पे दबाव रहे, वो पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय न हो पाए। कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पुजारी हैं या कह दीजिए पीठासीन हैं, वो अपने आप को कहते हैं, जैसे मंच से सुना कि वो बाबा नहीं, अपने आप को ढाबा कहते हैं। तो आपको जो ओबीसी महासभा का एक मुख्य मांग उसमें ये भी थी कि उन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने पूरे जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी ज़मीन को हड़पा हुआ है। तो क्या ये सत्य है? कुछ लोगों ने शिकायत की है, शासन को इस पर जांच करना चाहिए, और जांच के उपरांत जिस पे भी मामला बनता है, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी पे बने या किसी अन्य पे बने, शासन को उस पर विधिवत कार्रवाई करना चाहिए। ओबीसी महासभा जो है ऐसी ओबीसी को भी साथ लेकर के चल रही है। और ये बताइए, जो ओबीसी समाज में अब तक इतनी चेतना नहीं देखने को मिलती थी, परंतु विगत कुछ वर्षों में ओबीसी जो समाज है उसमें भी ये जागरूकता देखने को मिल रही है। इसका पूरा श्रेय युवाओं को है। जो यूथ है हमारा, वो बहुत टैलेंटेड है, वो पहले से टैलेंटेड रहा। बट जो हमारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे पास लगभग 15 करोड़ फॉलोअर हैं आई सपोर्ट ओबीसी के, जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, तो जो यूथ है हमारा, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। और हम लोग संवैधानिक मांग कर रहे हैं। विषय हमारा, हमसे बड़ा विषय इस समय राष्ट्र में किसी के पास नहीं है, इसलिए आपको ये फैलाव दिख रहा है, यूथ में ये फैलाव जा रहा है। लेकिन ओबीसी जो समाज है, वर्ग है, वो ज़्यादातर अंधविश्वास में लगा रहता है, और कहीं ना कहीं, जैसे महेंद्र सिंह लोधी जी भी बात कर रहे थे, वो पाखंडवाद में काफ़ी लिप्त है। तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे मुख्य कारण है गरीबी। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र पूरे भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से आता है। इंडिया टुडे का जो सर्वे है, और जब जहाँ भी गरीबी रहेगी, जहाँ पर संपन्नता रहती है, वहाँ पाखंडवाद उतना जोर नहीं मारता है, व्यक्ति दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। उसका एक मुख्य कारण गरीबी, दूसरा शिक्षा है। हमारे लोग शिक्षित नहीं है, अशिक्षित होने के कारण वो इन सब विषयों में फंसते हैं। हमारे साथ में जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, उन्होंने अपनी बात रखी विभिन्न विषयों पर भी।